हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9th चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एक्सरसाइज सेट 1.2 कंप्लीट करेंगे। जिन भी बच्चों ने एक्सरसाइज सेट 1.1 नहीं देखा, इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, प्लीज जाके पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इधर आइए, वरना चीजें शायद आपको क्लियरली समझ में ना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहां से लेके यहां तक जो है ना, ये हम लोग शुरू करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है। हम लोग अभी क्या करेंगे इस लेक्चर में, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करेंगे। सो यूजिंग फिगर 1.5 आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with three of its feet at the points 8,9, 11,9, 11,7। जो उसका टेबल है ना, टेबल कहाँ रखना है ये हमको फाइंड करना है, और उसे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, और हमको पता है कोऑर्डिनेट पे पहला वैल्यू आपका x का होता है, दूसरा आपका वैल्यू 9 का होता है। जैसे यहाँ पर 8,9 दिया हुआ है, तो 8 होगा x 9 होगा y। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप 8 ये रहा, ग्राफ में देखिए अभी आप 8 के पॉइंट्स को आप एक्सटेंड कीजिए ऊपर तक, क्योंकि ये x की वैल्यू है, ऊपर तक जाइए। ठीक है, और 9 कहाँ है, 8 को और ऊपर लेना पड़ेगा, 9 है इधर कहीं पे, तो 9 को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको कहीं यहां मिलेगा। तो ये आपका हो गया 8,9, ये वाला पॉइंट, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ना, ये हो गया आपका पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 11,9। अब 11 तो आपका x है, तो इसको ऊपर तक एक्सटेंड करो। ठीक है, और 9 आपको ऑलरेडी पता है, 9 तो यहीं पे कहीं होगा, तो ये आपका हो गया 11,9। तो एक ऐसे आप एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तीसरा क्या है 11,7। 11 तो यही रहा, x का 11 तो यही जाएगा, 7 कहाँ है, 7 यहां पर है कहीं पे, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये जो मैं रेड कलर का कर रहा हूं, तो 7 कहीं आपका यहां होगा। ठीक है, तो तीसरा पैर भी मिल गया, तो ये टेबल कुछ आपका ऐसा बनेगा, और इसको अगर मैं पूरा बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा टेबल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है 8,9, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या था 11,9, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या था आपका 11,7। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमको जरूर पूछेंगे। यहाँ पर बोला भी है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर देखो x तो आपका 80 है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x तो 80 है, बट 9 y क्या है, y आपका, ध्यान से देखिए, y आपका 7 है। ठीक है, तो 8,7 हो जाएगा फोर्थ जो फुट है उसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमको पहला हो गया पार्ट कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्या पूछा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ऑब्वियसली इट इज, बिकॉज ये एक कॉर्नर में है, और साइड में एक विंडो होगा तो और बेटर हो जाएगा। बट या वी कैन से दैट सेकंड पार्ट का, yes, it is a good spot for study table। वैसे तो कॉर्नर में ही होना चाहिए, इट इज इन कॉर्नर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ गुड स्पॉट। नेक्स्ट आप लिख भी सकते हो, बिकॉज इट इज इन कॉर्नर, सो वी कैन से दैट इट इज अ गुड स्पॉट फॉर स्टडी टेबल, यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम्स। थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। देखो सबसे पहले हम लोग टेबल को नीचे ड्रॉ कर लेते हैं थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ। थर्ड पार्ट के लिए टेबल को थोड़ा ऐसे ड्रॉ करना, इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। कोऑर्डिनेट्स क्या है वैसे, 8, 9, 11, 9, 11, 7, 8, 9, 11, 9, 11, 7, और ये है 8, 7, 8 और 7। आपसे पूछा विड्थ और लेंथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। विड्थ और लेंथ पूछा है, विड्थ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई तो ये है, ये फाइंड करो। तो विड्थ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि विड्थ आपका किधर है, विड्थ आपका देखा जाए तो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में, राइट। तो आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू को वाई की वैल्यू से माइनस कर दो, यानी कि 9 में से 7 गए, कितना आया 2 यूनिट्स। ठीक है, और नेक्स्ट लेंथ पूछा है, लेंथ कहाँ पर है आपके एक्स एक्सिस में, तो एक्स की वैल्यू माइनस कर दो, 11 में से 8 माइनस कर दो। 11 में से अगर मैंने 8 माइनस की, तो यहाँ पर आया आपका 3, राइट। सो लेंथ आपका हो जाएगा 3 यूनिट्स। और मुझे जहाँ तक पता है यूनिट की वैल्यू भी दे रखी है, यूनिट 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। आप इसे इधर लिख भी सकते हो 2 सेंटीमीटर्स 3 सेंटीमीटर्स,
ठीक है, सो थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज। हिंज का मतलब आपको समझ में आता है? हिंज का मतलब आपने देखा होगा, जब आपका डोर लगा होता है, डोर और जो दीवार है उसके बीच में कुछ होता है, कब्जा बोलते हैं हिंदी में उसको, सो जोड़ने के लिए, ताकि वो मूव कर सके, राइट? सो दैट इज योर हिंज। सो एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। ध्यान से देखिए, ये जो आपका, कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा। ये जो आपका दरवाजा है, दरवाजा शुरू कहाँ से हो रहा है? आई थिंक B2 से स्टार्ट हो रहा है, B1 ये रहा, आधा है, 1 और 2 के बीच में है, ये रहा। तो ये ओपन कहाँ से हो रहा है? ये रहा गेट। तो गेट अगर मान के चलिए ऐसे है इसका गेट, तो गेट ऐसे खुलेगा, टैं ऐसे करके खुलेगा। समझ में आया आपको? गेट ऐसे खुलेगा। तो ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है? विल इट हर्ट, विल इट हिट द वेड्रोबे। मुझको ये फाइंड करना है कि क्या ये वेड्रोबे जो है इसको ये हिट करेगा गेट। देखो, ध्यान से देखना, आपका जो गेट है, गेट 1 यूनिट, 2 यूनिट और 2.5 यूनिट, ये आपका टोटल आपका गेट है, ठीक है। और आपका वेड्रोबे कितने दूर में है? वेड्रोबे है, एक काम करते हैं, प्रॉपर ग्राफ ही बना के करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 1, 2, 2.5 यूनिट इतना काफ़ी है, ठीक है। और ये 3, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3। और गेट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये आपका B1 और इसे हम मानते हैं B2। और वेड्रोबे कहाँ पर है आपका? 1, 2, 3 यूनिट, यानी कि 1, 2, 3, यहाँ से आपका वेड्रोबे स्टार्ट हो रहा है। आप सीरियसली आप बताइए, आपका जो गेट है वो जब 2.5 यूनिट है, आपको लगता है वो हिट करेगा? वो तो पहले से ही, पहले 2.5 यूनिट में ही जाके रुक जाएगा ना, यहाँ पर जाके रुक जाएगा ना। गेट जो खुलेगा वो आपका यहाँ पर ही तो जाके रुक जाएगा ना, यहाँ पर रुक जाएगा, आधे यूनिट से बच जाएगा, यानी कि वो हिट नहीं करेगा आपके बेडरूम को, वो हिट नहीं करेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन को तो आपको क्लियर हो गया होगा। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? अरे ये तो हमने किया ही नहीं। ये जो थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, देखो, जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें लिखा हुआ है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। बिल्कुल नहीं कर सकते, ये 2 डायमेंशनल है, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होता है, इसमें हाइट का कोई जगह ही नहीं है। जब आप 3 डायमेंशन में चीज़ों को एनालाइज करोगे, ठीक है, इमेजिन करोगे, उस कंडीशन में आप उसके हाइट को भी बना सकते हो, ठीक है। सो सेकंड पार्ट में ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई ये हिट तो नहीं करेगा। उसके आगे वो क्या बोला गया? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ डोर इज मेड वाइडर। अगर डोर को मैंने चौड़ा कर दिया, मान के चलिए मैंने कर दिया भाई इसको 3 यूनिट का, अब डोर यहाँ खत्म हो रहा है, B2 इधर था, अब B2 इधर है, डोर चौड़ा हो गया, अब ये हिट कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में? हमको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? वी कैन यहाँ पर लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। इफ वी मेड bathroom door wider, in that case we need to push the wardrobe slightly towards right। राइटिंग समझ में आ रही होगी होपफुली आपको। सो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेड्रोवे को, ये जो वेड्रोवे इसको हल्का सा आधा यूनिट आपको टूवर्ड्स राइट को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे को गेट थोड़ा बड़ा चाहिए, और क्या, अगर 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 और क्या दिमाग में आइडिया होना चाहिए? अगर इफ बाथरूम डोर opens from inside the bathroom, then we can make the
डोर मोर वाइडर, राइट, हम उसको और वाइड कर सकते हैं अगर वो अंदर से खुलेगा तो, राइट, ये भी एक बेटर आइडिया है, जब अंदर से खुलेगा तो बाहर किसी चीज़ को हिट करने का कोई डर ही नहीं। ठीक है, आई थिंक हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया है, और होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।